लियो बस और आज संडे का दिन, आज का फुल एंजॉय लेना। सबसे पहले हुसन को दार लगाने के लिए हम लोग पहुंच जाते सीधे हजाम की दुकान पे। मखा डाडी मुंह चड़की कर दे, बाल छोटे कर दे, वहां मिल जाता है एक प्यारा सा मित्र, बैठ जाते हैं, नंबर आ जाता है हमारा। और हजाम भाई भी दोनों हाथ मर जाता है, नए नए औजार काट के गद्दा बीच बीच में पूछता रहता है, फेशियल कर दूं, मसाज कर दूं, ब्लैक कट हो गया, मैं कुछ मत कर, खाली बाल झाड़ दे मेरे बेटा की डाल जमा काचा छोरा बना दे, नए बटे उगाड़ तैयार कर दे। मैंने बोला साहब आपके बाल नहीं है, तार है। मखा जो भी है काट दे, पीछे उतने दूंगा जितने बाड़ा के दे, आंख कान नाक सारे बाल झाड़ दिए भाई। पेमेंट करके मैं निकल लेता हूँ। दही खत्म हो रही थी, घर वालों का फोन आ गया था, सीधा पहुंचता हूँ दही की दुकान पर। वहां एक छोटा बच्चा था, बोला फिल्म वाले अंकल आगे। मखा आ गया, तू फटाफट आधी किलो दही तोल दे, मैंने जल्दी आज अर्जेंट घर पहुंचना और रेस्ट करूंगा सारा दिन। संडे का दिन इतनी देर में एक फोन आ जाता है भाई साइड से, बोला भादुए का गांव और साजे का काम सदा से दिया करा यार। बेरी में एक साजे का काम कराया था, वहां पंचायत और पहुंचना था जल्दी। मगा फटाफट ब्रेकफास्ट दे दे, जाना पड़ेगा बेरी रोड तक। मैं आज सारे संडे के प्लान धीरे धीरे रह गए, गाड़ी उठा के मैं निकल लेता हूँ बेरी के लिए। रास्ते से प्लान कर लिया, मामा जी को लेंगे। बाहर निकलते ही देखता हूँ एक एक्सीडेंट हो रखा था, उतर कर देखता हूँ और पूछता हूँ, भगवान की दया से सब ठीक ठाक थे, किसी का ज्यादा चोट फेट नहीं आई। फिर पहुंच जाता हूँ, चारों टायरों में हवा करने, हवा भरवा के हवा वाले को पैसे देता हूँ और निकल देता हूँ। एक्सीडेंट को अपनी साइड से देखता हूँ और आगे पहुंचता हूँ सीधा टोल पे। टोल पे बहुत सारी पुलिस खड़ी थी, केले के छिलके पड़े थे, मैं बेचारे केले खा का गुजारा कर रहे, खाम खाई ना बदनाम कर रहे हैं। हम बहुत बढ़िया मानस हमारी सेवा कर रहे हैं। पहुंच जाता हूँ सीधा बास मामा श्री की दुकान पे, और मामा श्री मस्त लासी पी के नींद का एंजॉय ले रहे थे। मामा श्री को उठाता हूँ, राम राम करता हूँ और तब तक मैं दिखाता हूँ मामा श्री का जिम जो उनकी दुकान में खुला हुआ। मामा श्री आदत का काम करते हैं और ये देखो इतना प्यारा जिम खोल रखा गाँव के अंदर। प्यास लगी थी, एक गिलास ठंडा पानी पीता हूँ और बाहर आता हूँ, तब तक मामा श्री ने ओक्का तैयार करवा दिया था। 2 कप चाय भी मंगवा दी, चाय पीता हूँ, ओक्का पीता हूँ और हम लोग दोनों निकल देते हैं मामा बन जा। मामा श्री बहुत ही कूल और संतुष्ट आदमी है। बात बातों में पहुंच जाते हैं अंडरपास पे, जहाँ गोटे गोटे पानी भरा था। किसी भाई ने तेज गाड़ी निकालने की कोशिश करी, इंजन में पानी चला, गाड़ी खड़ी हुई। और हमारी लुगाइया देख लो कितने मेहनती, इतने बूढ़ा गांव में भी कीकर काटने लग रही है। पहुंच गए जी हम कलानौर और पहुंच जाते हैं बेरी, जहां पुलिस ने नाका लगा रहा था। मुस्तैद थी आज पुलिस को, स्पेशल वर्जन था। पहुंच गए जी प्लांट के अंदर। सबसे पहले मिलते हैं हम अपने भंडारी से, जिसने 1 साल तक हमारी सेवा की, उसको थैंक यू बोलते हैं। आगे निकल जाते हैं, यहाँ कोई नहीं मिला। दूसरे प्लांट पे पहुंचते हमारे प्यारे अन्य भाई मिल जाते हैं। ये भाई हैदराबाद से, और इनके साथ हमारी बहुत ही करड़ी जारी लगी है। वहां बची हुई थी एक फाइट, भाई पता नहीं क्या मुद्दा था। 2 भाई लड़ने मुड़ने को उतारू थे, लेबर लगी हुई थी काम में, गद आगा। 2 प्यारे भाई फॉलोवर और मिलते हैं झज्जर सिलानी से, उनके साथ आया लो करते हैं। गाड़ी पे मिट्टी जम गई थी, गोटा गोटा पहुंच जाते हैं हम लोग सीधा साइड पे, जहां नहर बनाने का काम जारी था। कहीं पे साफ सफाई हो रही थी, कहीं पे कंक्रीटिंग हो रही थी। बहुत ही हरा भरा और पुलिस ने फ्री एरिया यहाँ लगे हुए मधुमक्खियों के छत्ते, इसका नाम है बाखर हेड। यहाँ से पानी दाएं बाएं छोड़ा जाता है और पुराने मित्र मिलते हैं, हाय लो करते हैं, बड़े खुश होते हैं हमें मिलकर। और यहाँ लगी हुई है बाती बाती की औषधियां भी। और जो ये लेबर इस मशीन पे बैठे, इसका काम बहुत जिम्मेदारी भरा है, सारी नहर को समतल ये करता है। वापस निकल लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो कितना अच्छे से काम हो रहा है, तराई भी कर रहे हैं और मिट्टी से होते हैं हम लोग निकलते हैं। ये गाँव आ गया बसाना, बहुत अच्छी परस लगी हमें इसकी। रास्ते में हमें मिलते हैं एनर्जी से भरे हुए नौजवान, जो ठंडा पानी पिला रहे थे, तरबूज खिला रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये कब जरूर चुक लेना भाई, एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और पहुंच जाते सीधा तिरंगा ढाबे पे, थोड़ी थोड़ी भूख लगी हुई थी दोनों मामा भांजे को। ऑर्डर करते हैं 2 चाय और ग्रिल सैंडविच। खा के मैंने 2000 का नोट मालिक को थमा दिया और उसने मेरी तरफ ऐसा देखा जैसे लास्ट ठिकाने लगा रहा हूँ। मामा जी को छोड़ के निकल लेता हूँ मैं, टोल टैक्स को भाड़ा देता हूँ, पहुंच जाता हूँ सीधा अपने घर पे। घर आया तो मैडम पूरी भड़क में थी। मैं कहा क्या बात होगी, बोला किसी ने मेरे फोन पे 719 रुपया रिचार्ज कर दिया, उसका फोन आया हुआ, वापस दे दो। मैं कहा वापस कर दे, फिर क्या दिक्कत है, उसको वापस देता हूँ। पहुंच जाता हूँ सीधा ओक्का पीने के लिए, और वहां मिलता है बिल्कुल मेरी शक्ल का भाई, उससे हाय लो करता हूँ और ओक्का की 2 घूंटों के साथ आज का दिन एंड करते हैं।